वेलकम टू द एडिल क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉइल जेनेसिस, जिसमें हम पढ़ते हैं सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। इस जो लेक्चर में होगा टॉपिक 2 में सेक्शंस होंगे ए और बी, जिसमें पहला वाला हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स कौन कौन सी हैं, और सेकंड में पढ़ेंगे जो सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो जब हम लोगों ने कोर्स करिकुलम पढ़ा था तो हम लोगों ने ये जो फर्स्ट पार्ट है सॉइल एज नेचुरल बॉडी, पीडियोलॉजिकल एंड एडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉइल्स, ये पोर्शन हमने पढ़ लिया है। तो जो सॉइल जेनेसिस सब पोर्शन है उसमें जो सब टॉपिक्स हैं या सब चैप्टर्स करे गए हैं वो है सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स, मिनरल्स, वेदरिंग प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, है ना। तो इसमें जो बाद में टॉपिक्स हैं, इसमें हमें सॉइल जेनेसिस में क्या पढ़ना होता है कि सॉइल को बना क्या रहा है, ओरिजिन क्या है ना। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है सॉइल का। तो बोल रहे हैं कि सॉइल जेनेसिस पढ़ने के लिए आप पहले पढ़िए कि रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, फिर ये वेदरिंग प्रोसेस क्या है, और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। तो इसमें सबसे हम पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सॉइल जेनेसिस में रॉक्स को, ठीक है, इस वाले लेक्चर में। और अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे मिनरल्स। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में टॉपिक 2 का पहला पार्ट, सॉइल जेनेसिस, सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, जिसमें हम सबसे पहले रॉक्स पढ़ेंगे। तो रॉक्स क्या होता है? रॉक्स बेसिकली होता है जब हम एक या एक से ज़्यादा टाइप्स के मिनरल्स को एक जगह मिला दें तो हमारा क्या फॉर्म होता है? रॉक फॉर्म होती है। ठीक है, वही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। या फिर हम लिख सकते हैं रॉक एक हार्ड मास है, इज अ हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर कंप्राइजिंग ऑफ वन और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। इसके अगर हम पॉइंटर्स देखें, जो मतलब रॉक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, सबको पता होता है एक या एक से ज़्यादा कॉम्पोजिशन वाली चीज़ को हम मिनरल कहते हैं। लेकिन कुछ पॉइंटर्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रॉक्स को लेके। जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट जो बनी होती है वो रॉक्स की बनी होती है। तो अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। सेकंड पॉइंटर क्या इंपॉर्टेंट है? रॉक में भी हार्ड, सॉफ्ट और इन वेरिड कलर्स, ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रॉक जो होती है या तो वो हार्ड हो सकती है, हार्ड तो हमें ऑब्वियसली पता है, हम बोलते हैं रॉक हार्ड है ये, तो रॉक हार्ड होती है, हमें पता है इसको कुछ। रॉक सॉफ्ट भी हो सकती है, ठीक है, रॉक जो होती है सॉफ्ट भी हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हो सकती है, नॉट जस्ट ग्रे, कई कलर्स की मिली जाती है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड के एग्जाम्पल हैं, हार्ड रॉक के एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल मोर देन सफिशिएंट है। सॉफ्ट रॉक के एग्जाम्पल है हमारा सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो होता है वो हमारा सॉफ्ट रॉक का एग्जाम्पल है। कलर के एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कि गैब्रो होता है, गैब्रो रॉक जो होती है वो ब्लैक इन कलर होती है, जबकि क्वार्ट्जाइट जो होती है वो मिल्की वाइट देखने को मिलती है। तो इसका जो स्टोन मिलेगा या रॉक मिलेगी क्वार्ट्जाइट की वो मिल्की वाइट होती है, और जो हमारी गैब्रो की होती है वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर है। अब अगर कोई इंसान या फिर हम अगर इस सब्जेक्ट को ही बात करें तो स्टडी ऑफ रॉक्स को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, और जो पर्सन इसको स्टडी करता है उसे पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, पीडियोलॉजिस्ट क्या था? जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स जो थे हमारे उसकी स्टडी कर रहा था, है ना। तो ये हमारे हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स हमने पढ़ ली, इट इज द कॉम्पोजिशंस ऑफ वन और मोर मिनरल्स, या फिर हम लोगों ने बोला कि वो हार्ड मास होता है जो कि मिनरल्स के कॉम्पोजिशन से बनता है। लेकिन अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पे। रॉक्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 3 टाइप्स में किया गया है। ऑन व्हाट बेसिस? बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी इग्नियस, दूसरी है हमारी सेडिमेंट्री, एंड लास्ट है हमारी मेटामॉर्फिक। अगर हम तीनों में बेसिक अंतर देखें तो जो इग्नियस रॉक होती है वो हमारे कंडेंसेशन से बनती है। कंडेंसेशन ऑफ व्हाट? जब कूलिंग डाउन होता है हमारा हॉट मैग्मा का या लावा का, तो उससे हमारी कौन सी रॉक्स बनती हैं? इग्नियस रॉक्स बनती हैं। जबकि सेडिमेंट्री क्या होते हैं? जब हमारा सेडिमेंट्स फॉर्म हो, मतलब सेडिमेंट्स कैसे? जब हमारे एक्सोजीनियस एजेंट्स की वजह से
मतलब जैसे विंड हो गया हमारा या एनिमल्स की वजह से कुछ मटेरियल कहीं दूर से उड़ के कहीं जहाँ पे कंडेंस हो रहा है, कहीं जाके कंडेंस हो रहा है, और उसकी वजह से कोई सॉइल फॉर्म हो रही है, तो उसे हम, या रॉक फॉर्म हो रही है, उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जबकि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो ऑल्टरेशन से बनती है। ऑल्टरेशन ऑफ व्हाट? ऑल्टरेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल बाय द एक्शंस ऑफ पीवीटी। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए कि इग्नियस रॉक्स हमारा हॉट मैग्मा के कंडेंसेशन से बनता है, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है सेडिमेंट के हमारे कॉम्पैक्शन से बनता है, ठीक है। और बाय द वॉट एजेंट्स, एक्सोजीनियस एजेंट्स की मदद से, जैसे कि विंड्स हो गए। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है ऑल्टरेशंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक्स में, तब बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, पीवीटी का मतलब है ये, तो उसकी वजह से जो रॉक्स फॉर्म होती है उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स जैसा पहला दिया है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स बाय द एक्सोजीनियस प्रोसेस। डिपोजिशन हो जाए रॉक फ्रेगमेंट्स का तो बाय द एक्सोजीनियस प्रोसेसेस, तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं जो कि हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, वो रिक्रिस्टलाइजेशन में चली जाएं या चेंजेबल फॉर्म में चली जाएं। ये भी एक बड़ा अच्छा वर्ड है, चेंजेबल में फॉर्म में चले जाएं। क्यों? क्योंकि जब चेंजेबल फॉर्म में जाएंगी या रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, ऑलरेडी क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, लेकिन अगर फिर से कुछ चेंजेस आ रहे हैं एग्जिस्टिंग रॉक्स में, तो वो जो रॉक्स फॉर्म अब होंगी उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो चेंज हुआ है किसी रॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अब आते हैं इग्नियस रॉक्स पे। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इंडिविजुअल तो पढ़ लिया, अब थोड़ा डिटेल्ड पढ़ लेते हैं कि डिटेल में क्या क्या है। तो ये इग्नियस रॉक्स का एक फोटोग्राफ है कि ये कैसी दिखेंगी, मतलब थोड़ा सा ये देख लो। तो ये जो रॉक्स फॉर्म होती हैं ये मेनली बाय वॉट, अभी पिछले में ही पढ़ा था, बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा या लावा भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या होता है। तो लैटिन वर्ड से ये ड्राइव हुआ है इग्नस। क्या ड्राइव हुआ है? इग्नस, EGNIS, इग्नस, जिसका मतलब होता है फायर। तो मतलब फायर का मतलब इधर क्या है? हॉट मैग्मा जो होता है उसे ही हम फायर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या होती है, वो पढ़ लिया है बेसिक की, कूलिंग और कंडेंसेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा फॉर्म दीज रॉक्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल में दे रखा है। आफ्टर द कूलिंग एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द मैग्मा एंड लावा विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या तो सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर होंगे या बाहर होंगे। मैं इसे थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ एक बार, इसे थोड़ा नीचे आके समझते हैं। देखो, इग्नियस रॉक्स जो होती हैं बेसिकली हमने पढ़ लिया है, ये कूलिंग और कंसोलिडेशंस मतलब कंडेंसेशन हो जाए किसी भी हमारा हॉट हॉट मैग्मा या लावा से, हॉट मैग्मा या लावा, तो इनके कूलिंग एंड कंसोलिडेशन से बनता है। दूसरा पॉइंट आता है कहाँ पे, या तो ये विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या तो सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर साइड बनेगा या फिर बाहर साइड बनेगा। तो उसके बेसिस पे इग्नियस रॉक्स का ऑन दिस बेसिस ओनली दो कैटेगरीज में हम डिवीजन करते हैं। एक रॉक्स जो होती हैं, इसे थोड़ा और अलग से समझाती हूँ। हमारी इग्नियस रॉक्स जो बनती हैं इनके क्लासिफिकेशन में देखते हैं। इग्नियस रॉक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला होता है इंट्रूसिव और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक्स को हम लोग जो बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं उन्हें क्या, प्लूटोनिक रॉक्स, और एक्सट्रूसिव को हम बोल सकते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। तो देखो, इंट्रूसिव से क्या पता चल रहा है, जब मॉल्टन मैग्मा कंसोलिडेट हो विद इन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब इनसाइड द सरफेस हो, या फिर विद इन भी बोल सकते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के, तो हम उसे इंट्रूसिव बोलते हैं, या प्लूटोनिक, क्योंकि जो प्लूटोनिक मतलब वर्ड होता है हमारा, जो हमारा प्लेट्स होती हैं अर्थ की उनके साइड में बने, तो हम उसे कहाँ कहेंगे, जो प्लेट्स होती हैं कहाँ होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं इनसाइड ऑफ अर्थ होती हैं, तो हम इन बोलते हैं, ठीक है। और जो एक्सट्रूसिव होती हैं, ये वॉल्केनिक रॉक्स जो होती हैं वो हमारी आउटसाइड बनेंगी या फिर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर साइड बनेंगे, तो उन्हें एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। अब ये याद, एक पॉइंटर याद रखना है हमें, जो भी रॉक्स इनसाइड जो बनती हैं, ठीक है, जो अंदर बन रही हैं, ये थोड़ी स्लो प्रोसेस से बनेंगी।
स्लो प्रोसेस से बनती हैं, जबकि जो हमारी बाहर जो साइड बनती हैं रॉक्स, वो थोड़ा फास्ट प्रोसेस से बनती हैं। जो स्लो प्रोसेस से रॉक्स बनेंगी वो हमारी कोर्स टेक्सचर की होती हैं, याद रखना है, कोर्स टेक्सचर की सॉइल बनेंगी। और जो हमारे आउटर सरफेस पे बनती हैं वो हमारी फाइन टेक्सचर्ड सॉइल होती हैं। कोर्स टेक्सचर मतलब थोड़ी सी ग्रेनुलर साइज में जो होती हैं वो हमारी मोटी होंगी, हैवी होंगी, जबकि ये जो होती है लाइट, थोड़ी सी फाइन टेक्सचर्ड होती हैं। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं इन दोनों में। ठीक है, तो अब हम थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। यही है पूरा इग्नियस रॉक्स में, और कुछ भी नहीं है। इग्नियस रॉक्स में हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं। तो पॉइंटर्स पढ़ लिए थे। हाँ, तो इग्नियस रॉक्स की डेफिनेशन पढ़ ली है कि क्या होता है। फॉर्म्ड आफ्टर द कूलिंग एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द मैग्मा और लावा विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो और हम लोग इग्नियस रॉक्स को ही प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इग्नियस रॉक्स को ही प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। बेस्ड ऑन द टेक्सचर, टेक्सचर के बेसिस पे, दैट इज टेक्सचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचर। टेक्सचर होता है बेसिकली साइज और अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन्स एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल। बेसिकली साइज, कैसे कैसे हमारा जो पार्टिकल है वो साइज कितने साइज का है और वो कैसे कैसे अरेंज होता है, वही टेक्स्ट, उसे ही हम टेक्सचर बोलते हैं सॉइल का। फिजिकल कंडीशन ऑफ द मैटर। ठीक है, तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करे थे। हमने बोला था जो भी हमारी वॉल्केनिक रॉक्स होंगी, इंट्रूसिव जो हमारी प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं इंट्रूसिव मेथड से जो बनती हैं, वो हमारी स्लो बनती हैं, तो वो क्या होती है, लार्ज साइज की होती हैं, कोर्स ग्रेन बोलते हैं। कोर्स, इस वर्ड को हम कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं, लार्ज साइज की होती हैं। और जो सडन कूलिंग या फिर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के फॉर्म हो रही हैं, उन्हें हम लोग स्मॉल साइज की या फिर फाइन ग्रेन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कोर्स टेक्सचर सॉइल कौन कौन सी हैं। एक तो ग्रेनाइट आ गई, ऊपर भी पढ़ा था ग्रेनाइट कैसी है, हार्ड सॉइल है, हार्ड रॉक है। गैब्रो हो गया हमारा, ड्यूराइट, पेडियो, पेरिडोडाइट। इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक है, नाम लेकिन हमें पता होने चाहिए सबके, क्योंकि जब हमें दिया जाता है तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो ग्रेनाइट, गैब्रो, डियोराइट, पेरिडियोटाइट। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी फाइन टेक्सचर्ड सॉइल होती हैं उसमें आता है रायोलाइट, बेसाल्ट और एंडिसाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसाल्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा ग्रेनाइट और गैब्रो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन में हम इग्नियस रॉक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इग्नियस, जिसे हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कह रहे हैं, और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स, जिसे हम एक्सट्रूसिव रॉक, जिसे हम वॉल्केनिक रॉक्स भी कह रहे हैं। ये एग्जाम में पूछी जाती हैं कि डिटेल में लिखो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स में अंतर क्या होता है। तो बेसिकली तीन तीन पॉइंट इज मोर देन सफिशिएंट, एंड फोर्थ इज मोर फेवरेबल कि आप एग्जाम्पल्स दें उनका। तो इंट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं प्लूटोनिक रॉक्स में, रॉक्स फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो। ऑब्वियसली बिलो वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हमें यही याद रखना है, जो भी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ बनेंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे। ये स्लो प्रोसेस से बनती हैं, जो इसका टेक्सचर होता है इसके फॉर्म होने से ग्रेन का, वो लार्ज साइज की होती हैं और उन्हें हम कोर्स टेक्सचर सॉइल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऊपर ही पढ़ लिए, गैब्रो, ग्रेनाइट, ये सब होते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं, जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा हो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऊपर हो सरफेस ऑफ अर्थ। ये रैपिड प्रोसेस है, फास्ट कूलिंग होती है लावा और मैग्मा की, और इसमें जो ग्रेन का टेक्सचर होता है वो हमारा फाइन या स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा ग्रेन का, और फाइन रहेगा, बहुत छोटा छोटा रहेगा। ठीक है, तो जैसे बेसाल्ट में हो गया रेयोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन कंक्लूजन क्या समझना है हमें, कि जो हमारा इग्नियस रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स क्या है इन शॉर्ट, ये हमारी प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं इन्हें, और ये बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा बनती हैं, कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा, कूलिंग और कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा। ठीक है, इन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या फिर विद इन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर हम इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स को हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक्स को वॉल्केनिक रॉक्स भी बोल देते हैं। वॉल्केनो जब फटता है तो हमारा कहाँ, जो हमारा मैग्मा है बाहर को, लावा जो है बाहर को निकलता है ना, तो इसीलिए हम लोग वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं इसे। इसका जैसे अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, मैं डायग्राम दिखाना भूल गई थी, तो जैसे ये वॉल्केनो है, तो वॉल्केनो फटेगा तो जो मैग्मा से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स। तो ये वॉल्केनो है, ये हमारी कौन सी वाली रॉक फॉर्म होगी अगर वॉल्केनिक से बनी है, एक्सट्रूसिव। इसमें जो हमें याद रखना है, एक्सट्रूसिव है तो सडन कूलिंग होगी, क्योंकि बाहर जो है टेम्परेचर
घट रहा है जल्दी, है ना, इन कंपैरिजन टू इनसाइड। अर्थ के इनसाइड में जैसे अगर हम कोई रॉक जो है ठंडी हो रही है, वो धीरे ठंडी होगी, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, ठीक है, तो ऊपर जल्दी ठंडा होगा, तो ये रैपिड प्रोसेस से ठंडा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉक्स फॉर्म होंगी वो फाइन टेक्सचर्ड होंगी, जैसे ये वाली रॉक्स हैं, तो ये हमारी इग्नियस रॉक्स हो गई, ठीक है। तो यही हमें याद रखना है, इंट्रूसिव में स्लो प्रोसेस था, इसमें फास्ट होता है, इसमें हमारी स्लो है तो ये हैवी, या फिर हम लोग बोलते हैं लार्ज साइज, या फिर कोर्स टेक्सचर। कोर्स वर्ड याद रखना है, बार बार आएगा सॉइल साइंस में। तो जो है हमारा इधर हमारी फास्ट प्रोसेस है, और इसमें हम लोगों का क्या बन रहा था, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल बन रही थी जो कि स्मूथ होती है, ठीक है। तो हमें इग्नियस रॉक्स में बस इतना ही याद रखना है, और एग्जांपल्स याद रखना है। गैब्रो और क्या था, ग्रेनाइट किसके एग्जांपल्स थे हमारे, इंट्रूसिव रॉक्स के, और रायोलाइट और हमारा बेसाल्ट किसके एग्जांपल है हमारा, इसके वॉल्केनिक रॉक्स के, जिसे हम एक्सट्रून से भी बोल रहे हैं। और भी गैब्रो ग्रेनाइट के अलावा दो और थे हमारे, एक तो था डियोटाइट, और जो दूसरा था हमारा, उसका नाम भी बहुत अजीब सा था, तो उसका नाम था हमारा पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट, ये जो एग्जांपल्स हैं, रेस्ट टू डियोराइट तो इम्पोर्टेंट है, फिर भी पेरिडोटाइट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा ग्रेनाइट और गैब्रो इम्पोर्टेंट है, और इसमें रियोलाइट और बेसाल्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एक एंडीसाइट भी, इसे मत याद रखना, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यही है इसमें बस। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, तो ये जो पिक्चर है सेडिमेंट्री रॉक्स की है, तो इसमें दिख रहा है हम लोगों को लेयर्स कुछ फॉर्म्स हो रही हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या हैं, ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये हमारी बनती हैं इग्नियस रॉक्स से। इग्नियस रॉक्स क्या होती थी, इग्नियस रॉक्स का दूसरा नाम होता था हमारा प्राइमरी रॉक्स। तो जो उनसे फॉर्म होने वाली रॉक्स हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ऐसी हो गई, तो नहीं, बेसिकली क्या होता है, हमारे डीन्यूडेशन प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे डीन्यूडेशन प्रोसेसेस क्या क्या हैं, जैसे लीचिंग हो गया या इरोजन हो गया। तो इन प्रोसेसेस के बाद क्या होता है, हमारा जो रॉक्स होती हैं ब्रेक डाउन हो जाती हैं फ्रेगमेंट्स में, कुछ फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। अब क्या होते हैं हमारे एक्सोजीनस एजेंट्स, जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ले लें विंड, ये क्या करती हैं, ये जो इन फ्रेगमेंट्स या फिर इन डस्ट पार्टिकल्स या फिर हम कुछ भी बोले मटेरियल्स, तो इनको विंड के द्वारा ले जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हुआ क्या, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हुआ। पहली चीज, ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उसके बाद होता है हमारा सीमेंटेशन। सीमेंटेशन क्या है, इसे हम कॉम्पैक्शन भी कहते हैं। ये रॉक्स क्या होती हैं, कॉम्पैक्ट करने लगती हैं। क्या होता है, एक बार जैसे कहीं से दूर मटेरियल उड़ के आ रहा है तो एक लेयर फॉर्म कर ली, फिर ये सारी जो फर्स्ट लेयर थी इन लोगों ने बॉन्ड बना लिया, एक जगह से उड़ के आई, अब कहीं और से उड़ के आई, तब उन वाली दूसरी वाली जो हमारी कहीं दूर, सपोज ए साइड से उड़ के आई थी, अब बी साइड से उड़ के आई, तो बी साइड वालों ने बना लिया एक बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधे सीधे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और दूसरा सीमेंटेशन हो रहा है। तो इनकी वजह से होने बनने वाली जो रॉक्स होती हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसे डायग्राम में दिखाते हैं, ये कहीं किसी साइड से आ रही है, सपोज इस साइड पे हमारा पहले वाटर मिलता था, तो इधर क्या होता है कि अब यहाँ से हमारे एक्सोजीनियस प्रोसेस, यहाँ पे लीचिंग हुई या फिर इरोजन हुआ, इसीलिए तो हम बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम यूज करना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारे इरोजन कर रहे हैं, सॉइल इरोजन। तो क्या होता है, सॉइल इरोजन से हमारा जब भी हम वाटर इरिगेशन करते हैं तो हमारे सारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो जाले जाते हैं कहीं और, वाटर बॉडीज जो नियर बाई हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे सेडिमेंट फॉर्म होने लगता है, जैसे ये वाला फॉर्म होने लग गया। सपोज पहला ये वाला लेयर था, ए लेयर है, उसके बाद हम देख रहे हैं कोई दूसरा सेडिमेंट बना है, बी, और फिर कोई दूसरा, फिर से कोई ऐसे ही सिमिलर सा टू द ए, डी बना है। तो हम इधर देख रहे हैं कि लेयर्स भी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो अपना कैरेक्टर रिटेन करके रख सकती हैं, जैसे कहीं किसी पर्टिकुलर साइड से आई, सपोज ए साइड से आई है हमारी कोई भी सॉइल, तो वो उसके कैरेक्टर्स भी रिटेन करके रखेगी अपने अंदर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इवन आफ्टर द डिपोजिशंस वो मेंटेन करके रखती हैं। तो हमें जो दिखता है, नंबर ऑफ लेयर्स देखने को मिलती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की। सपोज ए लेयर है जिसमें ज़्यादा सेडिमेंट्स थे तो वो थोड़ी मोटी दिखेगी, बी लेयर जो कहीं और से उड़ के आई है
तो वो थोड़ी पतली दिखेगी, डिफरेंट कलर की दिखेगी। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स को हम ऐसे ही पहचानते हैं। जैसे इस डायग्राम में भी हमें अलग अलग कलर्स की, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की हमें रॉक्स देखने को मिल रही हैं, तो वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अब इसे थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री जो वर्ड आया है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से, जिसका मतलब होता है सेटलिंग। ठीक है, इसमें डेफिनेशन मैंने थोड़ा नीचे दे रखी है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की डेफिनेशन है, दोज रॉक्स दैट आर फॉर्म बाय द कंसोलिडिफिकेशन या कंसोलिडेशन ऑफ रॉक मिनरल सेडिमेंट, जिन्हें हम कहेंगे थ्रू द एक्सोजीनस एक्शंस। सब पढ़ लिया, एक्सोजीनस एक्शंस भी अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा और कॉन्सेप्ट में। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के। ठीक है, तो अब इधर आते हैं कॉन्सेप्ट पे। रॉक, rocks igneous sedimentary या मेटामॉर्फिक ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डिन्यूडेशनल, दो तीनों ही रॉक्स जो होती हैं हमारी डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस से होके जाती हैं, जैसे लीचिंग होना, इरोजन होना, फ्रॉम हायर टू द लोअर एरियाज। ऑब्वियसली हायर टू द लोअर एरियाज जाएंगे। ठीक है, एजेंट्स, डिन्यूडेशनल एजेंट्स, तो ये एजेंट्स माने जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि विंड्स हो गया, वाटर हो गया, आर ब्रोकन इनटू वेरियस पीसेज एंड फ्रेगमेंट्स। अब क्या होता है, डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस के बाद हमारा विंड वाटर इन ब्रोकन पीसेज या फ्रेगमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द डिफरेंट एक्सोजीनस एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट करेगा और कहीं जाके रोकेगा ना। अब तुम्हें कहीं से बस लेके जा रही है, कहीं छोड़ेगी, ये थोड़ी है बस में ही बैठे रहोगे। तो वैसे ही हमारे सेडिमेंट्स, ये जो हमारे एक्सोजीनस एजेंट्स होते हैं, इनका भी सेम यही काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम हायर टू द लोअर एरियाज। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई डिन्यूडेशनल प्रोसेस हुआ है, वहां पे अब वहां पे सॉइल को रहना ही नहीं है, लीचिंग हो रही है, इरोजन हो रही है, वहां पे अच्छे से ट्रीट नहीं करा जा रहा, तो वो दूसरी जगह जाना चाहेगा। ठीक है, तो इसको ले जाने का काम कौन करेगा? एक्सोजीनस जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो करेंगे, विंड करेगी, वाटर करेगा। ठीक है, अब कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाना थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्ट होंगी। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है कि हम लोग बोलते हैं हमें बिल्कुल, अब लैपटॉप जो आने लगे हैं बहुत कॉम्पैक्ट आने लगे हैं, या मोबाइल जो आने लगे कॉम्पैक्ट आने लगे हैं। जैसे नोकिया का कौन सा आता था वो मोटा वाला, 33 आता था, पता नहीं कौन सा, तो वो इतना मोटा होता था, किसी के सर में दे के मारो तो लगती थी। ठीक है, वो इतना मोटा है ना। कंप्यूटर भी पहले कितने कितने थिकनेस के आते थे, अब इतने कॉम्पैक्ट आने लगे हैं, पतले पतले, है ना। तो यही होता है कॉम्पैक्शन। सीधा सीधी बात है इसमें कि जब हमारे सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं तो वो भी कॉम्पैक्ट करते हैं, मिनिमम साइज एक्वायर करने का कोशिश करते हैं, तो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को लिथिफिकेशन भी कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, सेडिमेंटेशन में वर्ड आता है लिथिफिकेशन, जो कि होता है these deposit turns into the rocks through the compaction। जो भी रॉक्स फॉर्म हो रही है थ्रू द कॉम्पैक्शन प्रोसेस, उन्हें हम लिथिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हाउ सो द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनती हैं डिफरेंट कैसे होती हैं अदर रॉक से? बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोगों ने सेम वही चीज है रिपीट कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, जो ऊपर पड़ा है वही नीचे पड़ना है। रॉक्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन या कॉम्पैक्शन ऑफ द प्राइमरी मटेरियल थ्रू द विंड्स एंड वाटर। जो भी विंड एंड वाटर से करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, सीमेंटेशन होगा। ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, सो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये याद रखनी है लाइन कि लेयर जो डिपॉजिट होती हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर द लिथिफिकेशन के बाद भी हमें नंबर ऑफ लेयर्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो अपना जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो रिटेन करके रखती हैं। तो हमें अलग अलग दिखती हैं, साइजेस की दिखती हैं, लेयर्स की थिकनेस अलग दिखेगी, कलर भी अलग अलग दिख सकता है, तो वेरियस थिकनेस की होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स को तीन क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर हम देखें तो तीन क्लासेस में हम लोग मेनली डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मैकेनिकल फॉर्म्ड रॉक, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, और दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, और लास्ट होता है हमारा केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। अब नाम से समझ में आ रहा है, इधर जो होंगे मैकेनिकल प्रोसेसेस होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक फॉर्म्स कुछ बनेंगी, ऑर्गेनिक फॉर्म के प्रोसेस के थ्रू बनेगा, और यहाँ पे केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनेगा। अब मैकेनिकल फॉर्म्ड रॉक्स को देख लेते हैं। मैकेनिकल फॉर्म्ड रॉक्स जो होती हैं हमारी, मैकेनिकल प्रोसेसेस जो होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया जैसे फ्रीजिंग और फ्रीजिंग ऑफ आइस। बेसिकली क्या होता है, जब रॉक्स, जब रात के नाइट का टेम्परेचर, जब रात होती है तो नाइट में लो टेम्परेचर रहता है और दिन में हाई टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्पैक्शन और एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्शन
और एक्सपेंशन होता है। तो इनकी वजह से जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। दूसरा आती है हमारे पास ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो होती हैं, जब हमारा डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब हमारे सेडिमेंट मतलब कॉम्पैक्ट एक जगह पे जाके हमारे रुक जाते हैं, सेडिमेंट कर लेते हैं, तो उसे हम लोग ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स कहते हैं। और जब हमारा केमिकली रॉक जो कौन सी होंगी, जो केमिकल के फॉर्मेशन की वजह से, केमिकल्स के फॉर्मेशन की वजह से कुछ सॉइल इरोड हुई, ठीक है, इरोजन की वजह से अब नई तरह की जो रॉक्स फॉर्म होंगी, मतलब पुरानी रॉक्स जो होंगी केमिकल प्रोसेस की वजह से चेंज हुई और न्यू रॉक्स में फॉर्म हुई, तो उन्हें हम केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें देख लेते हैं थोड़ा सा हम एक बार। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड करी गई हैं, अभी जैसे पढ़ा है हम लोगों ने, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स या फिर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स और केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स को हम क्लास्टिक रॉक्स भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्लास्टिक वर्ड। ठीक है, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स या फिर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स का इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ नहीं है इसके बारे में, सेम जो बात ऊपर करी गई है वही यही है कि मैकेनिकली वेदरिंग से होता है डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स से, जैसे कि आइस फ्रीजिंग या फिर ट्री रॉट हो जाना। ट्री रॉट होगा, ये रूट लिख रखा है ROTS। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन होना रॉक्स का, जैसे कि नाइट में हमने बोला कि लो टेम्परेचर होता है तो उससे क्या होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो डे टाइम टेम्परेचर होता है उसमें हमारा एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं कि ये सेडिमेंट टाइप और टेक्सचर में, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है सैंडस्टोन की बात कर लेते हैं। इसमें जो सेडिमेंट टाइप होता है, सेडिमेंट टाइप क्या, जो मटेरियल जाके हमारा मतलब वहां पे जाके रुक रहा है, कहीं दूर से आया और वहां पे जाके रुका एक जगह, ट्रांसपोर्ट होके आया, सीमेंटेशन जिसका हो रहा है, तो उसे हम सेडिमेंट टाइप या फिर मटेरियल को बोल रहे हैं। तो सैंडस्टोन में क्या जाके सेडिमेंट टाइप कौन सा जाता है, तो उसे बोलते हैं सैंड। ठीक है, अब इसका जो टेक्सचर होता है, हम लोगों ने टेक्सचर पढ़ा था इग्नियस रॉक्स में, दो तरह के पढ़े थे मेनली, फाइन और कोर्स टेक्सचर। तो इसमें एक टेक्सचर होता है जो इन बिटवीन कोर्स और फाइन रहेगा, ना ही वो बड़ा है लार्ज है साइज में, ना ही वो छोटा है, मीडियम है। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट एक तरह का रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स भी हैं ये, सैंडस्टोन हो गया है ना, कॉन्ग्लोमरेट। तो इसमें क्या होता है, सेडिमेंट टाइप जो होता है ग्रेवल होता है, जो कि राउंड टाइप होता है। ये क्या होता है, इसका टेक्सचर जो होता है कोर्स टेक्सचर की मिलेगी। जबकि अगला एग्जाम्पल है हमारा थर्ड, लाइमस्टोन, जिसमें क्या होता है सेडिमेंट टाइप, लाइमस्टोन जो होता है ना, मिक्सचर होता है सैंड सिल्ट एंड क्ले का। सैंड सिल्ट एंड क्ले ये मिनरल्स हैं क्योंकि ये रॉक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी जो हैं मेनली ये इग्नियस रॉक्स होंगी, ये प्राइमरी रॉक्स के जो होता है फॉर्मेशन से बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, लाइमस्टोन हो गया, तो ये मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, जब सेडिमेंट्स आते हैं तो कोर्स टेक्सचर सॉइल बनती है। शेल, शेल एक तरह का रॉक होता है जिसका सेडिमेंट टाइप मड होता है, ये मडी होती है थोड़ी सी इसके पार्टिकल्स, तो ये फाइन टेक्सचर की सॉइल बनाएंगे। ठीक है, तो हमें ये याद रखने हैं, इन्हें क्लास्टिक सॉइल्स भी कहते हैं। ये वाली सारी सॉइल्स को, जैसे सैंडस्टोन से बनने वाली सॉइल, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन से, शेल से, तो ये सब कौन सी बनाएंगे, हमारी क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगी, क्योंकि ये मैकेनिकल वेदरिंग से बन रही हैं। अब ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो होती हैं, ये बाय द एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द डेड मटेरियल्स। क्या होते हैं, जब पेड़ पौधे मर जाते हैं या एनिमल्स मर जाते हैं, तो वहां पे एक रॉक, एक लेयर फॉर्म हो जाती है। अब उस लेयर से क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ, लिथिफिकेशन होगा, तो वहां पे क्या हुआ, कॉम्पेक्शन से, तो जो उनसे रॉक बनेंगी उन्हें हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स कहते हैं। ये जो रॉक्स होती हैं मेनली कौन कौन सी होती है, कंप्राइज ऑफ कोल, लाइमस्टोन, चौक, है ना, तो ये चौक हो गई या फिर लाइम स्टोन हो गया, कोल हो गया, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स के। ठीक है, कोल जो हम लेते हैं, आजकल कोल जो इंडस्ट्रीज रहती हैं हमारी, इतना इंपॉर्टेंट है कोल, हमें सबको पता ही है, जो कि खत्म होता जा रहा है। तो ये जो होता है, ये कौन सा तरह की सेडिमेंट्री रॉक्स है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स है। ये जो कई सालों के डिपोजिशन और हमारा वेदरिंग प्रोसेस से हुआ है, वेदरिंग से हुआ है, तो यहाँ पर जो रॉक फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, हमारी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। केमिकली फॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, ये जो होती हैं रॉक्स, ये जो मिनरल प्रेजेंट इन दीज रॉक्स अंडरगो द केमिकल रिएक्शंस कॉजेज देम टू कूल एज प्रेसिपिटेट ओवर द टाइम बिफोर द चेंजिंग बैक टू द रॉक फॉर्म। बेसिकली क्या होता है इन रॉकों में, हमारा जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से पहले तो ये चेंज हो जाती हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे कूल डाउन होती हैं और अगेन प्रेसिपिटेट करती हैं धीरे धीरे टाइम के साथ, और चेंजिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जिसे हम रॉक फॉर्म कहते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन हुई किसी मिनरल में,
उसने अपना फॉर्म चेंज करा, बाद में वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और प्रेसिपिटेट कर गया। जैसे चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, हेलाइट इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा, हेलाइट और फिर पोटाश। तो ये तरह की जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, केमिकली फॉर्म रॉक्स से। केमिकली फॉर्म रॉक्स फॉर्म व्हेन द डिसॉल्व मिनरल प्रेसिपिटेट फॉर्म सॉल्यूशन फ्रॉम सॉल्यूशन। बेसिकली क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुआ, ठीक है। केमिकली डिसॉल्व क्या होता है, ये लोग सॉल्यूशन में चली जाती हैं। ये सारी रॉक्स जो होती हैं केमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉल्यूशन में चले जाते हैं। अब व्हेन द वाटर ट्रेवलिंग थ्रू दीज रॉक्स डिसॉल्व मिनरल्स, these minerals are carried away from their source and eventually redeposited or precipitated when the water evaporates। ये वाली रॉक्स का क्या काम है, देखो जैसे कहीं यहाँ पे रॉक हुई, ये मेनली रिवर में होता है। बेसिकली वहाँ पे जो रॉक्स रहती हैं वो इरोड करती हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस वाटर पास होता रहता है। तो अब क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस से ये जो सॉइल्स के सेडिमेंट्स थे ये चले जाते हैं वाटर के साथ, और कहीं दूर जाके जहाँ पे थोड़ा सा पानी का लेवल कम हो जाता है वहाँ पे पानी तो इवेपोरेट कर जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं तुरंत ही देखने को मिलेगा, धीरे धीरे देखने को मिलता है। तो जो पानी होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, और जो रेस्ट बचता है हमारे पास, वो हमारा क्या बचता है, वापस से प्रेसिपिटेट होके रीडिपॉजिट होके हमारे पास फिर से और हमारे केमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं। अब यूजेस क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है। लाइमस्टोन जो होता है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। जैसे लाइमस्टोन होता है हमारे सीमेंट्स में, है ना, सीमेंट बनाने में, या स्टोन्स जो आजकल हम सैंडस्टोन जो हम लोग वॉल पे भी लगाते हैं आजकल, स्टोन सारे लाइमस्टोन होते हैं मेनली, ठीक है। स्टोन ग्लेडिंग जो करते हैं। क्वार्ट्स टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। क्वार्ट्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में। नेचुरल गैस हो गई, ऑयल हो गया, कोल हो गया, ये सब सेडिमेंट्री रॉक से आते हैं। एक नोट डाल के हमारे पास पॉइंट है, कि नोट तो नहीं है इसके आगे, लगा लेना, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्स 85% ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ पे देखें तो 85% जो होती हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अबाउट 4/5 ऑफ द अर्थ विजिबल रॉक्स जो देखने को मिलेंगी वो सारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। लेकिन अगर हम उनका बल्क देखें, मतलब हम लोग उनको बाय वेट बाय वॉल्यूम देखने जाएं, तो वो सिर्फ 5% होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का ये पिक्चर है। तो हमने पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है हमारी ऑल्टरेशंस ऑफ द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से बन रही थी, ठीक है। जो रॉक्स हमारी ऑल्टरेशन से बने, मतलब चेंजेस हो कंटिन्यूस प्राइमरी और हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो उनसे जो बनने वाली रॉक्स हैं उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे कि इसमें पहला देख रखा है हमें कि मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, जिसे हम चेंजेबल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सिनोनिम है ना। तो इसमें क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म्स को ही हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं, इसे याद रखना है वर्ड को, ठीक है। चेंज ऑफ फॉर्म्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द ऑल्टरेशंस ऑफ द प्राइमरी। हम इग्नियस रॉक्स को क्या कह रहे हैं, प्राइमरी रॉक्स। और जो अदर टू हो जाती हैं, मतलब हमारी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों को ही सेकेंडरी कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं कि इग्नियस प्राइमरी, या फिर हमारे सेकेंडरी रॉक्स जो होती हैं उनकी ऑल्टरेशन की वजह से जो रॉक्स फॉर्म हो रही है उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। या फिर हम इसे और भी तरीके से बोल सकते हैं, थोड़ा एडवांस या फिर थोड़ा और इंक्लूड करके चीज़ों को, कि जो रॉक्स फॉर्म हो फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ, किस किस के एक्शन से, पीवीटी बताया था, प्रेशर, टेम्परेचर, और टेम्परेचर या फिर हम इसे ब्रैकेट में हीट भी लिख सकते हैं, ठीक है, हीट से या वॉल्यूम से। तो पीवीटी याद रखना है, ठीक है। विच आर एबल टू चेंज, क्या चेंज कर पाए, टेक्सचर एंड मिनरल कॉम्पोजिशन, टेक्सचर चेंज कर पाए और मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज कर पाए हैं, तो उन्हें ही हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और ये जिस प्रोसेस से होती हैं, जो भी ये हुआ ड्यू टू द पीवीटी, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम से जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस आए, उसे हम लोग प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म क्या है, मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। तो इधर क्या होगा, हमारा क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, लेकिन रीवर्ड, री मतलब अगेन, अगेन हो रहा है ये प्रोसेस। तो फिर इसमें क्या होता है, इस इन्हीं रॉक्स को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, और इसी प्रोसेस को पूरे को हम लोग मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। अब मेटामॉर्फिज्म या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल ऑल्टरेशंस की बेसिस पे हम लोग मेटामॉर्फिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से जो है हम लोगों ने जो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो वाला जो हमारा क्लास 11th की किताब है उसका पोर्शन लिया है, ठीक है। तो उसमें देखना, अगर बुक भी पढ़ोगे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंडर आता है ये। तो मेटामॉर्फिज्म जो है हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ऑल्टरेशन, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म और थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब इधर क्या है, मैकेनिकल डिसरप्शंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन। डिसरप्शन होगा तभी तो, मतलब अगर कोई चीज़ अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं होगी तो नई जगह पे कैसे मतलब अडेप्ट करेगी, या फिर नया ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल डिसरप्शन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है ओरिजिनल मिनरल का विद इन द रॉक ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग। अब क्या होता है यहाँ पे, जो विदाउट द एप्रिशिएबल केमिकल चेंज, यहाँ पे कोई हमारा किसमें, एक तो था हमारा डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, एक था थर्मल। तो डायनामिक में क्या होता है, कोई भी केमिकल चेंजेस के बिना ही डिस्टर्ब हो जाना और रीऑर्गेनाइज हो जाना, उसे हम डायनामिक बोलते हैं, खुद से हो रहा है। लेकिन अगर हमारा केमिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है तो उसे हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अब थर्मल मेटामॉर्फिज्म को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म के, हाँ सॉरी, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है हमारा, व्हेन रॉक्स कम्स अंडर इन कॉन्टेक्ट विद हॉट मैग्मा या लावा। इन रॉक्स में ये केमिकल चेंजेस से हुए, कुछ केमिकल चेंज हुआ और ये रॉक्स फॉर्म हुई। अब कांटेक्ट में क्या होगा, अगर ये जो रॉक्स हैं लावा के कांटेक्ट में आ रही थी चेंज होते समय, तो इन्हें हम कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। और रीजनल, अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से डिफॉर्म हुई हैं, ये रॉक्स में डिसरप्शन आया, केमिकल चेंज जो आया टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आया, तो उसे रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, टर्म्स आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लिनिएशन और फॉलिएशन। ये हमारे मेटामॉर्फिज्म के अंडर हम पढ़ रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंडर। तो लिनिएशन या फिर फॉलिएशन का मतलब क्या होता है, जब मिनरल्स अरेंज हो जाएं किसी भी फॉर्म में तो उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स को ही हम बोलेंगे लिनिएशन। इसमें नोट डाल के एक पॉइंट है कि नॉट ऑल मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉलिएटेड। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सारी रॉक्स जो होती हैं सब में अरेंजमेंट होता है, कुछ कुछ जो रॉक्स होती हैं उनमें अरेंजमेंट नहीं होता है, वो नॉन फॉलिएटेड मानी जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है, minerals or materials of the different groups are arranged in the alternating thin or thick sequences या layers appear to be the light। जो हमें लाइट, डार्क, डार्क ऐसे शेड्स देखने को मिले जो कि थिन और थिक होंगे, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस के, तो उसे हम बेंडिंग कहते हैं। ठीक है। मेटामॉर्फिज्म के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, वरना सब मिक्स हो रहा है अब तो, है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है, ऑल्टरेशन होता है। क्या, ऑल्टरेशन इन किस किस में, प्राइमरी रॉक्स जिन्हें हम इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं, और दूसरा सेकेंडरी रॉक्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इनके से होता है। अब ये होता किस वजह से, पीवीटी की वजह से, ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वजह से जो होता है हमारा डिसरप्शन होता है और सेडिमेंटेशन से डिसरप्शन होता है, और रीऑर्गेनाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होगा और रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अगर केमिकल चेंज आया, और दूसरा केमिकल चेंज नहीं हो, मतलब डिसरप्शन और डिसऑर्गेनाइजेशन केमिकल चेंजेस की वजह से नहीं हुआ हो, तो एक होता है होता है। तो नहीं होने वाले को हम बोलते हैं डायनामिक, क्या कहते हैं, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या प्रोसेस था, ये जो ऊपर वाला हम लोगों ने सारा प्रोसेस पढ़ा है, जिसमें हमारा ऑल्टरेशन हुआ पीवीटी की वजह से, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, तो इसे पूरे को मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। मेटामॉर्फिज्म को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, डिसरप्शन और डिसऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारा केमिकल की वजह से हुआ या केमिकल चेंजेस की वजह से नहीं हुआ। ठीक है। तो केमिकल चेंजेस वजह से नहीं हुआ है तो उसे हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहेंगे, और केमिकल चेंजेस की वजह से हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहते थे, थर्मल, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब थर्मल मेटामॉर्फिज्म को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक था कांटेक्ट और लास्ट वाला था हमारा, कांटेक्ट के अलावा वो था हमारा ये क्या था इसका नाम, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो इधर क्या था हमारा, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट नहीं है, अगर याद रह जाता है तो वेल एंड गुड है, बाकी हमें पता होना चाहिए मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। ठीक है। तो कांटेक्ट और एक थी रीजनल। कांटेक्ट कौन सी थी, जब हमारा मैग्मा और लावा के कांटेक्ट में अगर रॉक्स आ जा रही हैं तो उन्हें हम कांटेक्ट थर्मल बोलेंगे। और रीजनल क्या थी, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो रॉक्स फॉर्म होती हैं मेटामॉर्फिज्म में, तो उन्हें हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं इन द थर्मल। फिर दो वर्ड्स आ रहे थे, लिनिएज,
लिनिएशन जो अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स था, और बेंडिंग था जब हम थिन और थिक लाइंस देखते हैं लेयर्स की, लाइट और डार्क शीट्स की, तो उसे बेंडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल था? गेब्रो एंड ग्रेनाइट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो मतलब प्राइमरी रॉक से कौन फॉर्म हो रहा है? जिनेस। जिनेस वर्ड जो होता है, जिनेस किससे ड्राइव हुआ है? ग्रेनाइट से ड्राइव हुआ है, जो कि एक इग्नियस रॉक है। क्वार्टजाइट क्वार्ट से हुआ है। सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल था? सैंडस्टोन हमारा किसका एग्जाम्पल था? सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल था। ठीक है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। शेल सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। तो जो हमारा क्वार्ट्ज से या फिर सैंडस्टोन से जो ड्राइव होता है रॉक्स, क्वार्टजाइट, ये क्वार्टजाइट क्या है? एक हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, वो सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुआ है, लाइमस्टोन से बना हुआ है। लाइमस्टोन कौन से टेक्सचर की सॉइल थी हमारी? कोर्स टेक्सचर की थी, क्योंकि वो सैंड, सिल्ट और क्ले से बन रही थी। ठीक है, सेडिमेंट टाइप था। उसके बाद हमारा स्लेट, स्लेट शेल से बनती है, शेल भी हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। ठीक है, स्लेट सेडिमेंट्री रॉक का टाइप होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार डायग्राम और देख लेते हैं उसका। ये तो देखो सेडिमेंट्री रॉक का वो जो है डायग्राम है। ठीक है, अब जो है इसमें ये हमें डायग्राम देखने को मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। ये इतना परफेक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन काम चला हुआ है। ठीक है, तो जो सरफेस से जो प्रेशर लगता है, अपर सरफेस से जो रॉक्स पे प्रेशर लगता है, वो एक हो गया प्रेशर हो गया। एक हीट जो हम लोगों ने टेम्परेचर बोला था, वो भी एक फैक्टर था। तो पीवीटी हो गया। एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कितने में? हमारा एरिया है एक्सपेंड करने के लिए, कॉम्पैक्ट होने के लिए, तो उस पे। तो ये जो सारे फ्रैक्शन है, ऊपर से सरफेस की रॉक्स दबाव देंगी, नीचे से मैग्मा वाला। तो अगर कांटेक्ट नीचे वाली जो रॉक्स होती हैं, तो जो लावा के कांटेक्ट में वो कौन सी बनाएंगी? कांटेक्ट वाली, मेटामॉर्फिज्म। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स के जो अपर वाली लेयर्स के कांटेक्ट्स में रहेंगी, वो कौन सी बनाएंगी? हमारी रीजनल मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यही कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से प्रेशर आता है, नीचे से हीट आती है, और यहाँ पर बीचों बीच हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। ठीक है, अब इसमें आता है सबसे दूसरा टॉपिक है हमारा रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल जो कुछ नहीं है, जो भी हमारे गोइंग चेंजेस होते हैं बेसिकली। रॉक्स जो होती है ना तीनों, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये एक ही फॉर्म में नहीं रहती, ये बदलती रहती हैं। तो रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो रॉक साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यू वंस। अगर हमसे डेफिनेशन पूछते हैं तो ये है, रॉक साइकिल कुछ नहीं होते, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जिसमें से ओल्ड रॉक्स जो होती हैं नए रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, अब रॉक साइकिल का अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो कुछ ये है कि यहाँ पर हमारा आ गया इग्नियस रॉक, यहाँ पे आ गया इग्नियस रॉक, यहाँ पे आ गई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स, और यहाँ पे आ गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक। अगर अब क्या होता है, हमें हमें इग्नियस रॉक्स का क्या है, वो किससे बनती है? बाय द कंसोलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैग्मा बनाया, फिर कूलिंग एंड कंसोलिडिफिकेशन हुआ। अब यूँ बताओ अब कि इग्नियस रॉक्स की अगर हम वापस हीटिंग और करें, तो वो वापस से मैग्मा बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो वो वापस हीटिंग करी तो वो हमारा मैग्मा में चेंज हो गया। हमें अब पता है इग्नियस रॉक से हमारी कौन सी रॉक्स बनती थी? मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री दोनों बनती हैं। ठीक है, तो इग्नियस प्राइमरी रॉक होती है, जबकि ये दोनों कौन सी रॉक होती है? सेकेंडरी। ठीक है, तो इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, अगेन हीटिंग, इनकी भी हीटिंग करेंगे तो ये भी मैग्मा में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग हुई, जो कि मैकेनिकल था। ठीक है, तो वेदरिंग हुई तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने सेडिमेंटेशन में पढ़ा है, वहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, कॉम्पेक्शन होगा, लिथिफिकेशन जिसे हम बोलते थे। तो यहाँ पे सीमेंटेशन हुआ, एग्रीगेशन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। अब जब सेडिमेंट्री रॉक्स को अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर डालते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। तो ये पूरी साइकिल है जो चलती रहती है, डायनामिक है। ठीक है, अपने आप चलती रहेगी, एक जगह पे नहीं रहती है। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंटर्स दिए हुए हैं, एक बार जल्दी जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं और फिर खत्म है रॉक्स वाला पोर्शन। ठीक है, फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स जो होती हैं प्राइमरी रॉक्स होती हैं, एंड मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी सेकंड रॉक्स होती हैं, जो कि प्राइमरी रॉक से बनी होती हैं। दूसरा पॉइंट, जो सेकेंडरी रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, वो फ्रेगमेंट्स ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनती हैं। क्यों सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स से बन नहीं सकती? मेटामॉर्फिक रॉक्स भी अगर हमारा कंटिन्यूस डिन्यूडेशन प्रोसेस, लीचिंग हुई, उन पे भी इरोजन हुआ, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी वापस सेडिमेंट्री रॉक्स में जा सकती हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, और इग्नियस रॉक से तो बनती ही हैं दोनों फ्रेगमेंट से। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स को रॉक देमसेल्फ कैन टर्न, सेडिमेंट्री रॉक्स खुद भी, ये भी टॉपिक है कि हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बनी तो वो इग्नियस से भी बन सकती हैं, मेटामॉर्फिक से भी बन सकती हैं, और खुद भी कोई एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक टूट के दूसरी सेडिमेंट्री रॉक
बना सकती है टाइप की, ठीक है, तो सोर्स बन सकता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रॉक प्रेजेंट ऑन द अर्थ लेयर। अर्थ क्रस्ट की जो लेयर पे जो हमारी रॉक्स प्रेजेंट रहती है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, वंस आर कैरी डाउन टू द मेंटल। मेंटल क्या है, जस्ट क्रस्ट के जो नीचे वाली लेयर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल, ठीक है। तो कैरी, जब हमारी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता क्या है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स में एक प्लेट ऊपर रहती है और एक प्लेट स्लाइटली नीचे रहती है। तो इस प्रोसेस, सबडक्शन प्रोसेस से क्या होता है, मूवमेंट्स होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का। तो मूवमेंट की वजह से क्या हुई, कुछ जो हमारी रॉक्स थी वो ऊपर आ जाती हैं, कुछ नीचे आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, सम मेल्ट डाउन ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्या हुआ, जो हल्की सी नीचे पहुंच गई उसको थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लगे, ऊपर से प्रेशर भी पड़ रहा है, तो वहां पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर का इन द इंटीरियर, ड्यू टू विच और वो मॉल्टन मैग्मा में टर्न होने लगती है, क्योंकि मेंटल के कोर पास में ही है ना, ज़्यादा हीट आती है। तो ओरिजिनल जो होता है मैग्मा में टर्न हो जाती है, और हमें पता है मैग्मा किसका सोर्स है, इग्नियस रॉक्स बनाने का सोर्स है। तो ये साइकिल चलती रहती है पूरी, ये सब ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ये वापस मैग्मा में टर्न होते हैं, तो ये पूरी रॉक साइकिल है, ठीक है, ये हमारी पूछी जाती है। अब जैसे मैं ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने, रॉक्स क्या क्या होते हैं, तो ये एनसीईआरटी एग्रीकल्चर के बच्चे भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, कुछ दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी है ये, जो फिजिकल वाली है ज्योग्राफी क्लास 11th की, तो इसके क्वेश्चन लगा लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसान ही होते हैं। जैसे कि जो अभी मैंने पढ़ाया आज वाला जो पोर्शन था वो था रॉक्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का साइलेंट फीचर कौन सा है, तो देखो इसमें आंसर होगा ए, चेंजेबल। चेंजेबल क्यों होगा, वही सब बोलेंगे कि मेटामॉर्फिज्म में तो हम लोगों ने अभी फॉलिएशन भी पढ़ा था। देखो इसमें क्या था, इन तीनों के चेंजेबल फॉर्म सबसे पहला हुआ है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब ही हमारा होता है चेंज ऑफ फॉर्म्स का, और चेंज ऑफ फॉर्म्स का मैंने बोला था सिनोनिम होता है चेंजेबल। अब चेंजेबल, मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, जिसका मतलब होता है चेंजेबल। क्रिस्टलाइन, मैंने बोला कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स बनती है वो रिक्रिस्टलाइजेशन से बनती है, नॉट क्रिस्टलाइजेशन से। क्वाइट नहीं, क्वाइट तो नहीं होती, वही डायनामिक नेचर की होती हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमती रहती हैं, ठीक है, उसके सेडिमेंट्स। फॉलिएशन, फॉलिएशन वर्ड पढ़ा है, लिनिएशन पढ़ा है, लेकिन एक उसमें नोट में एक पॉइंट था कि सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं फॉलिएशन नहीं होती, कुछ नॉन फॉलिएटेड भी होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही रहा, चेंजेबल। चेंजेबल और फॉलिएशन में कंफ्यूजन होगा, क्रिस्टलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन से बनती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी इसमें से सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है, टिलाइट, ब्रेक्सिया, बोरेक्स और मार्बल। देखो इसमें से ऑब्वियसली तीन हम लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन एक हमने पढ़ी है। हमने पढ़ा कि मार्बल जो है हमारी कौन सी तरह की रॉक थी, जो कि लाइमस्टोन से बनती है। लाइमस्टोन हमें पता है सेडिमेंट्री रॉक होता है, तो मार्बल कौन सा था, मेटामॉर्फिक रॉक्स था। बाकी तीन हमें नहीं पता, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं पता, ठीक है, तो हम लोग लगा सकते हैं नॉट सेडिमेंट्री, ये हमें कंफर्म है कि मार्बल होगी, तो इस पर हम टिक कर सकते हैं। तो बाकी तीन क्या है, बाकी तीन जो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है। और सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कौन सी, क्लास्टिक, क्लास्टिक कौन सी थी, जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होती थी, वो वाली रॉक्स हैं ये, ठीक है, डेलाइट, बोरेक्स, ब्रेसिया। तो ये पूछा जाए तो कोई अलग बात नहीं है अगर तुम्हें एक भी ऑप्शन आता है तो। बाकी जो ये टिक वाले क्वेश्चंस हैं इन्हें लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक्स, राइट द थ्री मेजर इग्नियस सेडिमेंट्री, ठीक है, इग्नियस रॉक्स क्या होता है, उनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इग्नियस रॉक्स की, दोनों बताई थी, वॉल्केनिक की भी लिखना और हमारी उसकी प्लूटोनिक रॉक्स की भी लिखना, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है वो पूरा पढ़ा दिया, मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है। तो उसके बाद है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रॉक साइकिल एंड द मेजर, वो जो चार पॉइंट्स लिखवाए हैं 1 2 3 4 करके, लास्ट में बिल्कुल रॉक साइकिल के बाद वो सब इसमें इसके अंडर आएंगे। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, डिस्क्राइब द नेचर एंड द मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ द चीफ टाइप ऑफ रॉक एट द अर्थ क्रस्ट एंड हाउ यू विल डिस्टिंग्विश दैम। तो ये बेसिकली यूँ पूछ रहा है 150 वर्ड्स में ये बताओ इग्नियस, मेटामॉर्फिज्म, सेडिमेंट्री रॉक्स में अंतर क्या है, इसमें और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन सेम क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। तो यही है रॉक्स, एंड थैंक यू।